पार्शियल फ्रैक्शंस यूनिट नंबर 4 एक्सरसाइज 4.4। आज के इस लेसन में हम इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले एक्सरसाइज को शुरू करने से पहले जो इसमें थ्योरी इन्वॉल्व है, जहां हम पढ़ेंगे पार्शियल फ्रैक्शंस केस 4, इसे डिस्कस करेंगे कि इस एक्सरसाइज में मौजूद क्वेश्चंस की नौइयत क्या है और इसके पार्शियल फ्रैक्शंस यानी कि गिवन फ्रैक्शंस के क्वेश्चंस की शक्ल में जो फ्रैक्शंस गिवन है उनके पार्शियल फ्रैक्शंस किस तरह से हमने बनाने हैं। जाहिर सी बात है कि ये जो एक्सरसाइज 4.4 है, ये पार्शियल यहाँ पर जो क्वेश्चंस है वो पार्शियल फ्रैक्शंस की चौथी किस्म है। इससे पहले 4.1 में पहली किस्म हमने पढ़ी थी, फिर 4.2 में दूसरी, 4.3 में तीसरी किस्म के, और इसमें हम पढ़ेंगे चौथी किस्म के पार्शियल फ्रैक्शंस को सॉल्व करने का तरीका। अच्छा, जो पहला एक्सरसाइज था, मैं थोड़ा सा रिकॉल करूं आपकी प्रीवियस नॉलेज को। पहले एक्सरसाइज में हमने पढ़े थे ऐसे फ्रैक्शंस जिसमें दो लीनियर फैक्टर्स गिवन होते थे डिनोमिनेटर में, जबकि दूसरे एक्सरसाइज में हमने ये पढ़ा था कि एक लीनियर फैक्टर था और दूसरा नॉन रिपीटेड फैक्टर होता था, क्वाड्रेटिक फैक्टर, नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर, सॉरी नॉट नॉन रिपीटेड क्वाड्रेटिक फैक्टर, नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर। जबकि एक्सरसाइज 4.3 में हमने पढ़ा था नॉन रिपीटेड क्वाड्रेटिक फैक्टर, जबकि इसमें हम पढ़ने जा रहे हैं रिपीटेड क्वाड्रेटिक फैक्टर्स। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो एक्सरसाइज 4.4 है, इसमें जो फ्रैक्शंस है वो है रिपीटेड क्वाड्रेटिक फैक्टर्स से रिलेटेड, जहाँ पे डिनोमिनेटर्स पे आपको मिलेंगे रिपीटेड क्वाड्रेटिक फैक्टर्स। अच्छा, इसकी स्टेटमेंट क्या है पार्शियल फ्रैक्शंस केस 4 की? व्हेन डिनोमिनेटर हैज़ रिपीटेड क्वाड्रेटिक फैक्टर्स, जैसा कि हम इसको शुरू में ही डिस्कस कर चुके हैं। इन दिस केस वी विल कंसीडर टू फैक्टर्स इन डिनोमिनेटर्स, वन इज लीनियर एंड द अदर इज रिपीटेड क्वाड्रेटिक फैक्टर लाइक एक्स प्लस ए इंटू एक्स स्क्वायर प्लस ए होल स्क्वायर। अब इसमें x प्लस ए जो है ये लीनियर फैक्टर है, जबकि एक्स स्क्वायर प्लस ए होल स्क्वायर ये रिपीटेड क्वाड्रेटिक फैक्टर है। तो जिस तरह 4.1 में पहले था लीनियर फैक्टर्स, फिर रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स, फिर 4.3 में था नॉन रिपीटेड क्वाड्रेटिक फैक्टर्स, और अब है रिपीटेड क्वाड्रेटिक फैक्टर्स। ठीक है ना? सो x प्लस ए इंटू एक्स स्क्वायर प्लस ए होल स्क्वायर ये है रिपीटेड क्वाड्रेटिक फैक्टर्स। अच्छा, विच कैन बी डीकम्पोज्ड इनटू पार्शियल फ्रैक्शंस एज। अच्छा, अब इसके पार्शियल फ्रैक्शंस कैसे बनेंगे? यानी सबसे पहले जो लीनियर फैक्टर है x प्लस ए, इसे आप लेंगे a का डिनोमिनेटर, और इसके बाद जो रिपीटेड क्वाड्रेटिक फैक्टर है इसमें सबसे पहले आप लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस ए विदाउट होल स्क्वायर, इसे आप लेंगे बी एक्स प्लस सी का डिनोमिनेटर, जबकि एक्स स्क्वायर प्लस ए होल स्क्वायर को आप लेंगे डी एक्स प्लस ई का डिनोमिनेटर। फिर से देखें, ये है लीनियर फैक्टर यानी x प्लस ए, एक्स स्क्वायर प्लस बी ये है क्वाड्रेटिक फैक्टर, जबकि एक्स स्क्वायर प्लस बी होल स्क्वायर ये है रिपीटेड क्वाड्रेटिक फैक्टर। न्यूमरेटर्स आप देख सकते हैं बिलतरतीब, पहले a होगा, दूसरा न्यूमरेटर होगा फ्रैक्शन का बी एक्स प्लस सी, और तीसरा न्यूमरेटर होगा फ्रैक्शन का डी एक्स प्लस ई। ये तीनों फ्रैक्शंस कहलाएंगे पार्शियल फ्रैक्शंस ऑफ एक्स प्लस ए इंटू एक्स स्क्वायर प्लस ए होल स्क्वायर, जिन्हें हम पढ़ते हैं रिपीटेड क्वाड्रेटिक फैक्टर्स की पार्शियल फ्रैक्शंस। ठीक है ना? सो अब आप इसमें देख सकते हैं कि आपके पास जो अल्फ़ाबेट्स आ रहे न्यूमरेटर्स पे वो आ रहे ए, बी, सी, डी और ई, यानी यहाँ पर आपके पास गिवन है 5 अल्फ़ाबेट्स, और आपने इन सब की वैल्यूज़ फाइंड करनी है। आपको पता है सबसे पहले आप लीनियर फैक्टर के ज़रिए एक वैल्यू निकालेंगे, फिर उसके बाद एक इक्वेशन होगी, पर्टिकुलर इक्वेशन, जिन्हें हम डिनोट करते थे इक्वेशन 2 से, उसे एक्सपेंड करके इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट्स ऑफ लाइक टर्म्स वाले मेथड से हम बाकी जो अल्फ़ाबेट्स हैं ए बी सी डी ई उनकी वैल्यूज़ कैलकुलेट करके फाइनली इस मेन इक्वेशन में यानी मेन फ्रैक्शंस में ए बी सी डी और ई की वैल्यूज़ सब्स्टिट्यूट करके पार्शियल फ्रैक्शंस को कंप्लीट करेंगे। क्वेश्चन की तरफ आते हैं। पहला जो मेन स्टेटमेंट है क्वेश्चन का वो है रिजॉल्व द फॉलोइंग इनटू पार्शियल फ्रैक्शंस। इसमें पहला है 1 ओवर एक्स माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर, 1 ओवर एक्स माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर। आप देख सकते हैं एक्स माइनस 1 ये है लीनियर फैक्टर, वेयर एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर ये है रिपीटेड क्वाड्रेटिक फैक्टर। अच्छा, 4.3 में फिर ये होल स्क्वायर नहीं होता था, ये अगर मैं इस क्वेश्चन को लिखूं x माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये होगा 4.3 से रिलेटेड क्वेश्चन, जिन्हें हम पढ़ते हैं क्वाड्रेटिक फैक्टर्स, सॉरी लीनियर फैक्टर एंड क्वाड्रेटिक फैक्टर। जबकि इसमें आपके पास है एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर, जिन्हें हम पढ़ते हैं रिपीटेड क्वाड्रेटिक फैक्टर। पिछले एक्सरसाइज में एक लीनियर फैक्टर होता था और दूसरा नॉन रिपीटेड क्वाड्रेटिक फैक्टर होता था या सिंपली क्वाड्रेटिक फैक्टर, जबकि इस एक्सरसाइज में एक लीनियर फैक्टर है और इसके साथ दूसरा है रिपीटेड क्वाड्रेटिक फैक्टर।
आगे मूव करते हैं, सोल्यूशन में आते हैं। सबसे पहले मेन फ्रैक्शन आप एज इट इज लिखेंगे, दैट इज 1/x-1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर। जबकि राइट साइड में आप इनके पार्शियल फ्रैक्शंस बनाएंगे, यानी a ओवर लीनियर फैक्टर x-1, bx प्लस c ओवर क्वाड्रेटिक फैक्टर या नॉन रिपीटेड क्वाड्रेटिक फैक्टर एक्स स्क्वायर प्लस 1, जबकि dx प्लस e ओवर रिपीटेड क्वाड्रेटिक फैक्टर यानी एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर। आप इसे नाम देंगे इक्वेशन 1। अब जैसा कि आप देख सकते हैं कि जो मेन फ्रैक्शन है जिसके डिनोमिनेटर में आपको दो फैक्टर नजर आ रहे हैं, जिसमें पहला है लीनियर यानी x-1 और दूसरा है रिपीटेड क्वाड्रेटिक फैक्टर यानी एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर। आप इन दोनों फैक्टर से इस पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे। ये स्टेप कॉमन है राइट फ्रॉम एक्सरसाइज 4.1 टिल 4.4, सब में हमने ऐसे ही किया। ठीक, सो अब मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय x-1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर। सो सबसे पहले आप लेफ्ट हैंड साइड के फ्रैक्शन को इन दो फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये रही लेफ्ट हैंड साइड की फ्रैक्शन। मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ मैं और थोड़ा सा जूम भी कर लेता हूँ क्योंकि यहाँ जो है फॉन्ट साइज छोटा होने वाला है। सो ये मेन फ्रैक्शन है 1/x-1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर। इसके साथ मैंने मल्टीप्लाई किया है x-1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर, जबकि राइट साइड पे पहला फ्रैक्शन है a ओवर x-1। अब ये रहा a ओवर x-1, इस फ्रैक्शन को भी मैं मल्टीप्लाई करूंगा इन्हीं दो फैक्टर्स x-1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर के साथ, प्लस साइन। अब जो सेकंड फ्रैक्शन है यानी bx प्लस c ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसे भी आप मल्टीप्लाई करेंगे सेम दो फैक्टर्स यानी x-1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर के साथ, प्लस साइन। अब जो तीसरा फ्रैक्शन है दैट इज dx प्लस e ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर, इसे भी आप मल्टीप्लाई करेंगे इन्हीं दो फैक्टर्स यानी x-1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर के साथ। यहाँ कुछ कैंसलेशन हो रही है एज यूजुअल, जिस तरह बाकी क्वेश्चंस में हम करते रहे हैं। जैसे यहाँ पर x-1 विल कैंसिल आउट x-1, एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर विल कैंसिल आउट एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर, एंड ऑन द राइट साइड x-1 विल कैंसिल आउट x-1 एंड एट द डिनोमिनेटर। अब देखिए इसके बाद जो फ्रैक्शन है bx प्लस c ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1, यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर है जबकि यहाँ सिर्फ एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर 1 टाइम एक्स स्क्वायर प्लस 1 के साथ कैंसल आउट होगा, 1 टाइम यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 1 रह जाएगा। ठीक है ना। इसी तरह थर्ड फ्रैक्शन यानी dx प्लस e का जो डिनोमिनेटर है दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर विल कैंसल आउट एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर। नाउ वी लेफ्ट विद लेफ्ट हैंड साइड पे आपके पास सिर्फ 1 रह जाएगा, बाकी सारे फैक्टर्स कैंसल आउट हो चुके हैं। सो 1 इक्वल्स राइट साइड पे, क्योंकि x-1 और x-1 कैंसल आउट हो चुके हैं, सो वी लेफ्ट विद एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर इंटू a। आप इसको एज इट इज लिखेंगे, प्लस साइन, ये पॉजिटिव साइन, एंड देन x-1, ये एक फैक्टर 1 टाइम एक्स स्क्वायर प्लस 1 के साथ कैंसल आउट होगा, सो वी लेफ्ट विद x-1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1। 1 टाइम आप इसे लिखेंगे बिकॉज यहाँ पे स्क्वायर है, तो 1 टाइम एक्स स्क्वायर प्लस 1 कैंसल आउट होगा और 1 टाइम एक्स स्क्वायर प्लस 1 आप एज इट इज लिखेंगे, और इसके साथ जो आपके पास अगला फैक्टर है दैट इज bx प्लस c, इसे भी आप यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद प्लस साइन x-1 और dx प्लस e आप लिखेंगे यहाँ पर बिकॉज एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर कंप्लीटली कैंसल आउट एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर। इसे आप नाम देंगे इक्वेशन नंबर 3। इस वक्त आपको इस इक्वेशन में एक ही लीनियर फैक्टर नजर आ रहा है दैट इज x-1, और आप यही लिखेंगे। अब ये स्टेप भी कॉमन है राइट फ्रॉम एक्सरसाइज 4.1 टिल 4.4। पुट x-1 इज इक्वल टू 0 विच मीन्स x इज इक्वल टू प्लस 1 इन दिस इक्वेशन नंबर 2। ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं ताकि इसमें मौजूद 5 अल्फ़ाबेट्स A B C D E, इनमें से किसी एक अल्फ़ाबेट की वैल्यू हमारे पास कैलकुलेट हो। आगे फिर मज़ीद भी हम कैलकुलेशन कर सकते हैं। सो जब मैं इस इक्वेशन में x की जगह पुट करता हूँ 1, तो दिस इक्वेशन बिकम्स 1 इक्वल्स, अब यहाँ पर है एक्स स्क्वायर प्लस 1 विच बिकम्स 1 स्क्वायर प्लस 1 देन होल स्क्वायर इंटू a, ये आप एज इट इज लिखेंगे। फिर उसके बाद है प्लस साइन x-1 बिकम्स 1-1, ठीक, और उसके बाद फिर आप लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1 को 1 स्क्वायर प्लस 1 बिकॉज x इज 1, so 1 square, x square is 1 square and then plus 1, and then bx plus c becomes b into 1 plus c, plus sign x minus 1 की जगह आप लिखेंगे 1 minus 1 and dx plus e को लिखेंगे आप d into 1 plus e। आगे मूव करते हैं। अच्छा, आगे फिर सिंप्लीफाई करते हैं। 1 square is 1 and 1 plus 1 is 2, यानी आप लिखेंगे 2 square multiplied by a,
और इसके बाद ये फैक्टर आप देख सकते हैं 1 - 1 इज 0। पहले आप लगाएंगे प्लस साइन, 1 - 1 0, और इसके साथ इस फैक्टर को जब आप सिंप्लीफाई करते हैं देन 1 स्क्वायर इज 1 वेयर 1 + 1 इज 2। ये फैक्टर आप यहाँ पे लिख देंगे। और साथ में जो तीसरा फैक्टर है दैट इज b × 1 b एंड b + c इज b + c, इसे आप एज इट इज लिखेंगे। फिर आप ऐड करेंगे प्लस साइन, ये रहा पॉजिटिव साइन, और 1 - 1 इज अगेन 0, तो यहाँ पे आप लिखेंगे 0 एंड देन d × 1 इज d वेयर d + e इज d + e। ये इक्वेशन यहाँ तक रिड्यूस हो जाएगी। आगे आप देख सकते हैं इन तीनों फैक्टर्स को जब आप मल्टीप्लाई करते हैं सो 0 × 2 इज 0 एंड 0 × b + c द होल टर्म इज 0। ये पूरा 0 हो जाएगा। इसी तरह 0 × d + e इज अगेन 0, तो 0 + 0 इज 0। ये पूरे दोनों टर्म्स यहाँ से एलिमिनेट हो जाएंगे। सो वी लेफ्ट विथ 2 स्क्वायर × a। व्हाट इज द स्क्वायर ऑफ 2? 2 × 2 = 4 × a। क्योंकि आपने a की वैल्यू फाइंड करनी है तो 4 को लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करेंगे, जिससे आपके पास 1/4 = a कैलकुलेट होगा। आप इस स्टेटमेंट को ऐसे भी लिख सकते हैं a की वैल्यू को a = 1/4। मैंने आपसे कहा ना, जब आप इस लीनियर फैक्टर x - 1 को 0 के इक्वल यानी x = 1 पुट करेंगे इक्वेशन 2 में, तो यू विल गेट द वेरिएबल एनी वन ऑफ द वेरिएबल्स वैल्यू। यहाँ पर आपके पास कैलकुलेट हो रही है a की वैल्यू विच इज़ 1/4। बाकी b, c, d और e की वैल्यूज कैलकुलेट करने के लिए अब आप चूज करेंगे इक्वेशन नंबर 2 को, और इसे करेंगे आप एक्सपेंड, ताकि आप फिर कोएफिशिएंट्स ऑफ लाइक पावर ऑफ x को कलेक्ट करके बाकी जो अल्फ़ाबेट्स है b, c, d, e उनकी वैल्यूज फाइंड कर सकें। तो अब आप लिखेंगे नाउ एक्सपेंडिंग इक्वेशन 2 वी गेट। सबसे पहले आप लिखेंगे यहाँ पर इक्वेशन 2 और अब आप इसको करेंगे एक्सपेंड। सबसे पहले लेफ्ट साइड 1 एज इट इज, राइट साइड पे जो आपको नजर आ रहा है जिसको मैं रेड कलर करने वाला हूँ x + 1 होल स्क्वायर, इसे आप डील करेंगे अकॉर्डिंग टू द अलजेब्रिक फार्मूला a + b होल स्क्वायर, वेयर a इज द फर्स्ट टर्म दैट इज x स्क्वायर एंड b इज द सेकंड टर्म दैट इज 1। a स्क्वायर फार्मूला क्या है? a स्क्वायर + 2ab + b स्क्वायर। अब a स्क्वायर, अब यहाँ पर a x स्क्वायर है, ठीक है ना, यहाँ पर आप देख सकते हैं a स्क्वायर मीन्स x स्क्वायर होल स्क्वायर। डबल स्क्वायर इसलिए आ रहा है क्योंकि a ऑलरेडी x स्क्वायर है। अगर यहाँ पर स्क्वायर नहीं होता तो फिर हम यहाँ पर भी स्क्वायर नहीं लिखते, यानी सिर्फ लिखते x होल स्क्वायर। अब चूंकि a जो है बजाते खुद x स्क्वायर है तो a स्क्वायर फिर x स्क्वायर होल स्क्वायर + 2ab, 2 फ्रॉम फार्मूला a इज अगेन x स्क्वायर। मैंने ज़रा इनकी पोजीशन आगे पीछे कर दी है। ये 2ab, ये है सेकंड टर्म ऑफ द फार्मूला 2ab, 2 फ्रॉम फार्मूला a, व्हाट इज a? द फर्स्ट टर्म x स्क्वायर, एंड b, व्हाट इज b? 1। यहाँ पर a x स्क्वायर ही आप लिखेंगे क्योंकि a ऑलरेडी है ही x स्क्वायर। ऐसा नहीं कि आप यहाँ पर सिर्फ x लिखेंगे, नहीं, अगर यहाँ पे सिंपली x होता तो फिर आप यहाँ पर 2x1 लिखते। अब ऑलरेडी a x स्क्वायर ही है तो आप लिखेंगे 2 × a यानी कि x स्क्वायर + b यानी कि 1, और इसके बाद + b स्क्वायर यानी कि 1 स्क्वायर, स्क्वायर ऑफ द सेकेंड टर्म, और मल्टीप्लाइड बाय a आप लिखेंगे, ऐड करेंगे प्लस साइन। अब आप देखें कि मैं सबसे पहले x - 1 और x स्क्वायर + 1 को मल्टीप्लाई करूंगा। कैसे होगा ये? सबसे पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे x को x स्क्वायर के साथ, ठीक है ना, x × x स्क्वायर इज x³, ठीक। फिर उसके बाद या आप यूं करें, यहाँ जो मैंने मल्टीप्लिकेशन की वो इस तरह से की है, x स्क्वायर × x, दोनों तरह से सही है। x स्क्वायर × x इज x³। फिर उसके बाद x स्क्वायर × -1 इज -x स्क्वायर। फिर मैंने 1 को उठाया, 1 × x इज 1x, और फिर 1 × -1 इज -1। ये रहा नेगेटिव साइन और ये रहा 1 ब्रैकेट क्लोज्ड। मैंने इन दोनों फैक्टर्स को मल्टीप्लाई कर दिया। उसके बाद bx + c आप एज इट इज लिखेंगे, ये रहा bx + c, और उसके बाद अब हम मल्टीप्लाई करेंगे x - 1 को dx + e के साथ, क्योंकि इनके ऊपर स्क्वायर है ही नहीं जिस पर हम फार्मूला अप्लाई कर सकें, तो लिहाजा डायरेक्ट इनको मल्टीप्लाई करते हैं। सबसे पहले मैंने dx को मल्टीप्लाई किया x के साथ, dx × x वी गेट dx स्क्वायर। उसके बाद मैंने dx को मल्टीप्लाई किया -1 के साथ, dx × -1 इज -dx। अब बारी है e की। सबसे पहले e को मल्टीप्लाई करेंगे x के साथ, सो वी गेट ex, ये रहा e, और फिर जब आप e को मल्टीप्लाई करेंगे -1 के साथ, सो वी गेट -e। फर्दर भी ये हो सकता है। यहाँ मैंने एज अ रेफरेंस फार्मूला लिखा है a + b होल स्क्वायर, जिसके अकॉर्डिंग आपने x स्क्वायर + 1 होल स्क्वायर को एक्सपेंड कर दिया। तो ये एज अ रेफरेंस मैंने फार्मूला यहाँ पे लिख दिया कि a + b होल स्क्वायर इज एक्चुअली a स्क्वायर + 2ab + b स्क्वायर। आगे मूव करते हैं 1 एज इट इज। अब ज़रा इसे सिंप्लीफाई करते हैं।
व्हाट इज द स्क्वायर ऑफ एक्स स्क्वायर, यानी 2 2 4, एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर इज एक्स रेज टू द पावर 4. अच्छा, 2 मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 1, 2 मल्टीप्लाई बाय 1 इज 2, where 2 multiplied by x square is 2x square plus 1 square is 1 into a. उसके बाद प्लस साइन. नाउ x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस x माइनस 1 एज इट इज आप लिखेंगे. साथ में मैंने बी एक्स प्लस सी बी एज इट इज लिखा. आप इनको आपस में मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं स्टेप में, ठीक है, कोई इशू नहीं है. और लास्ट में डी एक्स स्क्वायर माइनस डी एक्स प्लस ई एक्स माइनस ई, इसे भी मैंने एज इट इज लिख दिया. अगले स्टेप में मैं क्या करने वाला हूँ कि मैं सबसे पहले a को मल्टीप्लाई करूंगा ब्रैकेट के अंदर मौजूद टर्म्स के साथ, पहले x पावर 4 के साथ, तो ये बनेगा a x पावर 4, ये रहा a x पावर 4. फिर a को मल्टीप्लाई करेंगे 2x स्क्वायर के साथ, वी गेट 2ax स्क्वायर. और आखिर में a को मल्टीप्लाई करूंगा मैं 1 के साथ, सो वी गेट 1a और सिंपली a. अब इसी तरह bx प्लस c को इस पूरे फैक्टर यानी x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 1 के साथ, सॉरी माइनस 1 के साथ मल्टीप्लाई करना है. तो इसके लिए क्या करेंगे हम, सबसे पहले आप bx को मल्टीप्लाई करेंगे x क्यूब के साथ. Now bx multiplied by x cube, we get bx power 4. उसके बाद bx multiplied by minus x square, we get b minus bx cube. फिर उसके बाद bx multiplied by x, bx square, और finally bx multiplied by minus 1 is minus bx. Plus sign and then dx square minus dx plus ex minus e as it is. ठीक है ना. नहीं, उससे पहले आप क्या करेंगे, सॉरी हम ये सेकंड टर्म को भूल गए, सी को. आपने जैसे bx को मल्टीप्लाई किया, अब c को भी मल्टीप्लाई करेंगे. सबसे पहले c को मल्टीप्लाई करेंगे आप x क्यूब के साथ, सो c मल्टीप्लाई बाय x क्यूब इज सी एक्स क्यूब, ये रहा सी एक्स क्यूब. फिर आप c को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस एक्स स्क्वायर के साथ, c मल्टीप्लाई बाय माइनस एक्स स्क्वायर माइनस सी एक्स स्क्वायर. फिर आप मल्टीप्लाई करेंगे c को x के साथ, सो वी गेट सी एक्स, और आखिर में c मल्टीप्लाइड बाय माइनस 1 वी गेट माइनस सी. एंड देन यू विल राइट डी एक्स स्क्वायर माइनस डी एक्स प्लस ई एक्स माइनस ई. ये टर्म्स आप बाद में लिखेंगे. अब आपने इक्वेशन 2 को पूरी तरह से एक्सपेंड कर दिया. दिस इज द फुल एंड फाइनल एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ इक्वेशन 2. नाउ नेक्स्ट स्टेप टू फाइंड द वैल्यू ऑफ b, c, d एंड e, क्योंकि a की वैल्यू आप फाइंड कर चुके हैं विच इज 1/4. अब रहती है b, c, d और e की वैल्यू. इसके लिए क्या करेंगे, यू विल बी इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट ऑफ लाइक पावर ऑफ x. ये स्टेटमेंट भी जब से हमने इसको अप्लाई करना शुरू किया है यानी 4.2 से अब तक सेम रही है. तो इसमें काफ़ी सारे स्टेप्स ऐसे हैं जो बिल्कुल एज इट इज चल रहे हैं जैसे प्रीवियस एक्सरसाइज में हमने किए थे. सो इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट ऑफ लाइक पावर ऑफ x, सबसे पहले इसमें मैक्सिमम पावर क्या है, 4 है x की. तो आप सबसे पहले लिखेंगे कोएफिशिएंट ऑफ x पावर 4. यहाँ ये नहीं करना आपने कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, नहीं, मैक्सिमम पावर क्या है यहाँ पर x की, 4 है. तो आप सबसे पहले इनके कोएफिशिएंट्स को अलग करेंगे. सो इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट ऑफ लाइक पावर ऑफ x एंड देन कोएफिशिएंट ऑफ x पावर 4 r. सबसे पहले देखें, लेफ्ट हैंड साइड पे x पावर 4 टर्म है ही नहीं, तो लेफ्ट हैंड साइड पे कोएफिशिएंट ऑफ x पावर 4 इज 0. राइट साइड पे मैं रेड कलर में आपको शो करके दिखाता हूं कि कितने टर्म्स हैं जो x पावर 4 के साथ है. ये 2 टर्म्स हैं, ax पावर 4 और bx पावर 4. तो इनमें कोएफिशिएंट्स क्या है x पावर 4 के, a प्लस b. लेफ्ट साइड पे 0 है x पावर 4 का कोएफिशिएंट. तो इक्वेशन क्या बनेगी जब आप कोएफिशिएंट ऑफ x पावर 4 को इक्वेट करेंगे, 0 इक्वल्स कोएफिशिएंट ऑफ द फर्स्ट x पावर 4 a एंड देन प्लस कोएफिशिएंट ऑफ द सेकंड x पावर 4 b. इसके अलावा कोई ऐसा टर्म नहीं है जिसमें आपको x पावर 4 नजर आ रहा है. अब यहाँ पर a और b में से आपके पास a की वैल्यू आपने कैलकुलेट की है, तो आप लिखेंगे पुटिंग a इक्वल्स 1/4. तो ये जो इक्वेशन है ये बन जाएगी 0 इक्वल्स 1/4 प्लस b, जहाँ b की वैल्यू फाइंड करने के लिए आप 1/4 को शिफ्ट कर देंगे लेफ्ट साइड पे, सो वी गेट माइनस 1/4 इक्वल्स b. डन. अब आते हैं x क्यूब की तरफ, ठीक है ना. डिसेंडिंग ऑर्डर में पहले क्या है, x पावर 4, अब क्या है x पावर 3. तो आप क्या लिखेंगे, कोएफिशिएंट ऑफ x पावर 3 r. इसी इक्वेशन में से x पावर 3 वाले टर्म्स को सबसे पहले अलग करते हैं. मैं ब्लू कलर में करता हूं इनको. एक तो ये है माइनस बी एक्स क्यूब, एक ये है x पावर 3 वाला टर्म, दूसरा आपको नजर आ रहा है सी एक्स क्यूब, ये भी x पावर 3 वाला टर्म है. और लेफ्ट साइड पे चूंकि x पावर 3 है ही नहीं, तो वंस अगेन कोएफिशिएंट ऑफ x क्यूब ऑन द लेफ्ट साइड इज 0. तो आप लिखेंगे 0 इक्वल्स, यहाँ पर x क्यूब का कोएफिशिएंट है माइनस b, जबकि सेकंड x क्यूब का कोएफिशिएंट है प्लस c. ये रहा प्लस और ये रहा c. तो माइनस b प्लस c, ये होंगे कोएफिशिएंट ऑफ x क्यूब.
आपने क्या लिखा, 0 इक्वल्स माइनस बी प्लस सी। अब बी और सी में से अभी आपने बी की वैल्यू फाइंड की विच इज -1/4। तो जब आप इसमें बी की वैल्यू पुट करेंगे तो माइनस बी यानी कि एक नेगेटिव साइन पहले से इस इक्वेशन में है, जबकि दूसरा नेगेटिव साइन बी की वैल्यू 1/4 के साथ है। तो आप इन डबल माइनस साइन को कैसे लिखेंगे, माइनस इंटू -1/4 प्लस सी। और जब आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे माइनस मल्टीप्लाई पे माइनस प्लस, दैट इज +1/4, और सी की वैल्यू फाइंड करने के लिए फिर से 1/4 को लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करेंगे तो वी गेट -1/4 इक्वल्स सी। अब देखिए ए की वैल्यू आपने पहले फाइंड की थी, बी की वैल्यू कोएफिशिएंट ऑफ x पावर 4 से फाइंड हुई, सी की वैल्यू कोएफिशिएंट ऑफ x क्यूब से फाइंड हुई। अब आप अलग करेंगे कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, और ये प्रोसेस तब तक जारी रहेगा जब तक सारे अल्फ़ाबेट्स की वैल्यूज़ फाइंड ना हो सके। तो मैं सबसे पहले हाईलाइट करता हूँ इसी इक्वेशन में कि x स्क्वायर वाले टर्म्स कौन से हैं। लेफ्ट साइड पर तो आपको कोई x स्क्वायर वाला टर्म नज़र नहीं आ रहा, तो कोएफिशिएंट यहाँ भी क्या होगा x स्क्वायर का 0। राइट साइड पे पहला टर्म है x स्क्वायर वाला, मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ, उसको करता हूँ ग्रीन, 2ax स्क्वायर। जबकि सेकंड एक्स स्क्वायर वाला टर्म आपको नजर आ रहा है bx स्क्वायर प्लस bx स्क्वायर और प्लस 2a। तीसरा भी आपको इसमें टर्म नजर आ रहा है -cx स्क्वायर, और चौथा इसमें x स्क्वायर वाला टर्म नजर आ रहा है प्लस dx स्क्वायर। तो इन x स्क्वायर के कोएफिशिएंट्स अगर आप अलग करते हैं, लेफ्ट साइड पे होगा 0, राइट साइड पे पहला कोएफिशिएंट बनेगा 2a, दूसरा कोएफिशिएंट बनेगा प्लस b, तीसरा कोएफिशिएंट बनेगा -c, जबकि चौथा कोएफिशिएंट बनेगा प्लस d। तो इसी तरह से जब आप इनको अलग करेंगे तो आप लिखेंगे कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर आर 0 इक्वल्स 2a प्लस b माइनस c प्लस d। अभी मैंने आपको दिखाया कि किस तरह से इसे मैंने अलग किया। अब a, b, c और d में से आपके पास a की वैल्यू भी है विच इज़ 1/4, b की वैल्यू अभी आपने कैलकुलेट की विच इज़ -1/4, और c की वैल्यू तो ये रही -1/4। इन सारे अल्फ़ाबेट्स की वैल्यूज पुट करने से आपके पास d की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी। तो आप इनमें पुट करेंगे इस इक्वेशन में। अच्छा, 2 मल्टीप्लाई बाय a, व्हाट इज a इज 1/4, तो आप लिखेंगे 2 इंटू 1/4 प्लस b की वैल्यू चूंकि -1/4 है तो प्लस इंटू b की जगह आप पुट करेंगे -1/4। उसके बाद नेगेटिव साइन, ये रहा नेगेटिव साइन। c की वैल्यू अगर आप देखें ये -1/4, यहाँ पर डबल नेगेटिव साइन आ रहा है, तो आप इसको कैसे लिखेंगे, माइनस और फिर ब्रैकेट के अंदर c की वैल्यू -1/4 और आखिर में प्लस d एज इट इज। अब इनको सिंप्लीफाई करें, यहाँ कुछ कैंसिलेशन हो रही है, जैसे 2 1s are 2 एंड 2 2s are 4। ठीक, फर्दर कोई कैंसिलेशन नहीं हो रही, सो आप लिखेंगे 1/2। अच्छा, प्लस इंटू माइनस -1/4, माइनस इंटू माइनस प्लस 1/4 प्लस d। फिर यहाँ पे कैंसिलेशन हो रही है, जैसे -1/4 प्लस 1/4 ये कैंसिल आउट हो जाएंगे एक, या फिर आप इन तीनों का एलसीएम लें। आई थिंक ये सबसे आसान तरीका है कैंसिलेशन वाली, तो मैं ये स्टेप बीच में से हटा देता हूँ एलसीएम वाला, ताकि आप कंफ्यूज ना हो। -1/4 प्लस 1/4 कैंसिल आउट, सो वी लेफ्ट विद d इक्वल्स, अच्छा फिर ये स्टेप भी यहाँ से ख़त्म हो जाएगा, ये आ जाएगा 0 इक्वल्स 1/2 इंटू प्लस d, 0 इक्वल्स 1/2 प्लस d की वैल्यू फाइंड करने के लिए 1/2 को शिफ्ट कर देंगे लेफ्ट साइड पे, विच बिकम्स -1/2, और यू कैन राइट दिस स्टेटमेंट एज d इक्वल्स -1/2। तो अब तक आपके पास a की वैल्यू आ गई, b की वैल्यू आ गई, c की वैल्यू आ गई, d की वैल्यू आ गई, लास्ट अल्फ़ाबेट रहता है e। उसके लिए अब आप क्या करेंगे, कोएफिशिएंट्स ऑफ x, पहले x पावर 4, फिर x क्यूब, फिर x स्क्वायर, और अब कोएफिशिएंट्स ऑफ x। तो क्या है, इसी इक्वेशन पे दोबारा आएंगे। अब कोएफिशिएंट्स ऑफ x को अलग करने के लिए लेफ्ट साइड पे तो कोई x वाला टर्म नहीं है, लिहाजा एक दफ़ा फिर कोएफिशिएंट ऑफ x लेफ्ट साइड पे क्या है 0। राइट साइड पे पहला x वाला टर्म है -bx, ठीक है ना, मैं इसका कलर कोई और कर देता हूँ, ये कलर कर देता हूँ ब्राउन, ठीक है, -bx। जबकि दूसरा x वाला टर्म आपको नजर आ रहा है +cx, तीसरा x वाला टर्म आपको नजर आ रहा है -dx, और इसके अलावा चौथा जो आपको टर्म नजर आ रहा है x वाला वो है +ex। तो इस हिसाब से कोएफिशिएंट्स क्या बनेंगे राइट साइड्स पर x के, -b +c -d +e, -b +c -d +e। लेफ्ट साइड पे कोएफिशिएंट 0 होगा। तो आप ये सारे कोएफिशिएंट्स यहाँ पे लिखेंगे, कोएफिशिएंट्स ऑफ x आर 0 इज इक्वल टू -b +c -d +e। अब इनमें से आपके पास b की वैल्यू है, c की वैल्यू है और d की वैल्यू है, तो इसका मतलब e की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी। आप लिखेंगे पुटिंग b इक्वल्स -1/4, c इक्वल्स -1/4 एंड d इक्वल्स -1/2, जो अभी आपने कैलकुलेट की।
तो इस इक्वेशन में आप बी सी डी की वैल्यू पुट करेंगे तो यू विल गेट 0 इक्वल्स माइनस बी। अच्छा, बी के साथ भी नेगेटिव साइन है जबकि बी की वैल्यू भी -1/4 है, तो इन डबल नेगेटिव साइंस को आप लिखेंगे माइनस इंटू -1/4। फिर इसी तरह प्लस सी की वैल्यू भी -1/4 है तो ये प्लस साइन, और सी की जगह आप पुट करेंगे -1/4, और फिर नेगेटिव साइन डी की जगह आप पुट कर देंगे -1/2 एंड देन प्लस ई एज इट इज। आगे फिर सिंप्लीफाई करते हैं। अच्छा, माइनस इंटू माइनस प्लस 1/4, फिर प्लस इंटू माइनस -1/4, और फिर माइनस इंटू माइनस प्लस 1/2। अगेन पॉजिटिव 1/4 और नेगेटिव 1/4 एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। सो वी लेफ्ट विद 0 इक्वल्स 1/2 प्लस ई। ई की वैल्यू फाइंड करने के लिए 1/2 को शिफ्ट कर देंगे लेफ्ट साइड पे, विच बिकम्स -1/2, और ई इक्वल्स -1/2। आपने सारे अल्फ़ाबेट्स की वैल्यूज फाइंड कर ली। अब आप लिखे पुटिंग द वैल्यूज ऑफ ए बी सी डी एंड ई इन इक्वेशन 1। तो ये रही इक्वेशन 1 आपके साथ जो आपने शुरू में लिखी थी, जिसमें आपने मेन फ्रैक्शन जहाँ पे एक लीनियर फैक्टर है और दूसरा रिपीटेड क्वाड्रेटिक फैक्टर है, उसके आपने पार्शियल फ्रैक्शंस लिखे थे ए बी एक्स प्लस सी और डी एक्स प्लस ई के फॉर्म में। अब आप इनमें ए बी सी और डी ई की वैल्यूज पुट कर देंगे। तो 1 बाय 1 करते हैं। ए की वैल्यू आपने कैलकुलेट की थी +1/4, ये आ जाएगी 1/4। बी एक्स बन जाएगा, बी की वैल्यू आपने फाइंड की थी -1/4 इंटू एक्स, प्लस सी की जगह आप पुट करेंगे अगेन -1/4, प्लस साइन डी की वैल्यू आपने कैलकुलेट की थी -1/2 इंटू एक्स, प्लस ई की वैल्यू भी अभी आपने फाइंड की -1/2, तो ई की जगह अभी आप पुट कर देंगे -1/2। डिनोमिनेटर्स x -1, x स्क्वायर प्लस 1 एंड एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर एज इट इज आप लिखेंगे। अगले स्टेप में फिर स्टेप्स रिपीट हो रहे हैं जिस तरह हमने पिछले एक्सरसाइजेस में डील किया था। इनको 1/4 आप एज इट इज लिखेंगे। ये जो मेन फ्रैक्शन है बिटवीन x -1 एंड 4, यानी कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के बीच में जो मेन फ्रैक्शन है, इसे चेंज करेंगे मल्टीप्लिकेशन में। तो यू विल बी टेकिंग द रेसिप्रोकल ऑफ x -1 विच इज 1/x -1 एंड देन ऐड दिस प्लस साइन। नाउ -1/4 मल्टीप्लाई बाय x is -x/4। डेफिनेटली x न्यूमरेटर 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो x मल्टीप्लाई बाय -1 -x/4 एंड देन प्लस साइन मल्टीप्लाई बाय माइनस साइन, प्लस इंटू माइनस -1/4। इसी तरह प्लस साइन अगेन -1/2 मल्टीप्लाई बाय x is -x/2, और फिर प्लस मल्टीप्लाई बाय माइनस इज माइनस एंड देन 1/2 होल डिवाइडेड बाय x -1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर। आगे मूव करते हैं। अच्छा, 1/4 में न्यूमरेटर 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और डिनोमिनेटर 4 को x -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो वी गेट 1/4 इंटू एक्स -1। पहला पार्शियल फ्रैक्शन कंप्लीट हो गया। सेकंड और थर्ड पे काम करते हैं। यहाँ मैं एलसीएम लूंगा, आप न्यूमरेटर को गौर से देखें, -x/4 -1/4। इनका एलसीएम क्या होगा? डिनोमिनेटर्स का एलसीएम होगा 4। अब चूंकि एलसीएम भी 4 है और डिनोमिनेटर्स भी 4 है, तो न्यूमरेटर्स एज इट इज लिखेंगे, दैट इज -x -1। इसी तरह जब आप लास्ट फ्रैक्शन के न्यूमरेटर पे मौजूद दोनों फ्रैक्शंस यानी -x/2 और -1/2 का एलसीएम लेते हैं, तो अगेन एलसीएम डिनोमिनेटर्स का लिया जाता है। जहाँ पर दोनों डिनोमिनेटर्स 2 है तो एलसीएम भी इनका 2 होगा। अब चूंकि एलसीएम और डिनोमिनेटर्स लाइक टर्म्स है, तो न्यूमरेटर्स -x -1 आप एज इट इज लिख देंगे। ये रहा -x -1। आगे मूव करते हैं। अब 1/4 इंटू एक्स -1 तो एज इट इज आ जाएगा, प्लस साइन भी एज इट इज आ जाएगा। ये जो -x -1 और 4 है, इसे आप एज इट इज लिखेंगे। और जो मेन फ्रैक्शन है बिटवीन एक्स स्क्वायर प्लस 1 और 4, यानी बिटवीन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, इस फ्रैक्शन को आप चेंज करेंगे मल्टीप्लिकेशन में। तो यू विल बी टेकिंग द रेसिप्रोकल ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1। व्हाट इज द रेसिप्रोकल ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1? इट्स 1/x स्क्वायर प्लस 1। इसी तरह प्लस साइन। अब ये जो अगला न्यूमरेटर है यानी -x -1/2, इसे आप एज इट इज लिखेंगे। और जो मेन फ्रैक्शन है, इसे आप चेंज करेंगे मल्टीप्लिकेशन में। तो डिनोमिनेटर x स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर का आप लेंगे रेसिप्रोकल, विच इज 1/x स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर। अगले स्टेप में न्यूमरेटर 1 को मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर -x -1 के साथ, और डिनोमिनेटर 4 को मल्टीप्लाई करेंगे x स्क्वायर प्लस 1 के साथ। ठीक है, लेकिन इससे पहले एक और भी इसमें छोटा सा काम करें। आप देखिए कि दोनों टर्म्स नेगेटिव साइन के साथ है, -x -1, तो इसमें आप नेगेटिव साइन कॉमन लें। ठीक है ना, ये स्टेप भी इसमें इन्वॉल्व है। दोनों नेगेटिव टर्म्स है तो यू आर अलाउड टू टेक नेगेटिव साइन एज अ कॉमन। अगर मैं इसमें से माइनस कॉमन निकालता हूँ और उस माइनस साइन को इस प्लस साइन के साथ मल्टीप्लाई करता हूँ, देन माइनस इंटू प्लस माइनस, ठीक है ना, ये नेगेटिव साइन बन गया। और चूंकि आपने माइनस साइन कॉमन लिया है, तो ब्रैकेट के अंदर -x -1 चेंज हो जाएगा +x +1 में। जब भी आप सिर्फ नेगेटिव साइन कॉमन लेते हैं तो ब्रैकेट के अंदर टर्म्स के साइन
चेंज कर देंगे। अगर वो नेगेटिव है तो बन जाएंगे पॉजिटिव, और अगर वो पॉजिटिव है तो बन जाएंगे नेगेटिव। ठीक है ना। सो आपने माइनस साइन कॉमन लिया और उस माइनस साइन को ब्रैकेट से बाहर मौजूद प्लस साइन के साथ मल्टीप्लाई कर लिया। सो माइनस इंटू प्लस माइनस, ब्रैकेट के अंदर माइनस एक्स माइनस 4 जो है वो बन जाएंगे एक्स प्लस 4। अब डिनोमिनेटर को आपने नहीं छेड़ना, डिनोमिनेटर एज इट इज रहेगा, माइनस साइन आपने सिर्फ न्यूमरेटर से कॉमन लिया है। आगे मूव करते हैं। मल्टीप्लाइड बाय 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1, 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 एज इट इज। अब अगेन माइनस एक्स माइनस 1 में हम नेगेटिव साइन कॉमन लेंगे और उस नेगेटिव साइन को ब्रैकेट के बाहर मौजूद प्लस साइन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। सो माइनस इंटू प्लस माइनस, एंड देन वी हैव एक्स प्लस 1 ओवर 2 मल्टीप्लाई बाय 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर। अगले स्टेप में आप न्यूमरेटर x प्लस 1 को न्यूमरेटर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, डिनोमिनेटर 4 को डिनोमिनेटर x स्क्वायर प्लस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो वी गेट माइनस इंटू एक्स प्लस 1 ओवर 4 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1, और यहाँ पर भी नेगेटिव साइन एज इट इज आ जाएगा ये वाला, और x प्लस 1 को आप मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर 1 के साथ, वी गेट एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 1, एंड डिनोमिनेटर 2 को मल्टीप्लाई करेंगे रिपीटेड क्वाड्रेटिक फैक्टर यानी एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर के साथ। सो वी गेट 2 इंटू x square plus 1 whole square. Now these are the required partial fractions of the main fraction 1 over x minus 1 into x square plus 1 whole square, where the first factor is a linear factor and the second factor is the repeated quadratic factor. इस तरह से आपने repeated quadratic factor और linear factor के partial fractions find out करने हैं अगर ये दोनों factors denominator में exist करते हैं। Question number 2 बिल्कुल इसी तरह से है, x plus 5 over x plus 2, sorry, it's not x plus x, it's x plus 2 into x square plus 2 whole square. अब सबसे पहले क्या करेंगे, इसके पार्शियल फ्रैक्शंस ऐसे बनेंगे कि आप एक फ्रैक्शन को, मेन फ्रैक्शन को एज इट इज लिखेंगे और राइट साइड पे जो लीनियर फैक्टर है यानी x प्लस 2 इसे लेंगे a ओवर x प्लस 2 फ्रैक्शनल फॉर्म में, और जो रिपीटेड क्वाड्रेटिक फैक्टर है इसमें सबसे पहले नॉन रिपीटेड क्वाड्रेटिक फैक्टर आप लेंगे यानी कि x स्क्वायर प्लस 2, ठीक है ना, एक्स स्क्वायर प्लस 2 विद द न्यूमरेटर बी एक्स प्लस सी, और फिर रिपीटेड क्वाड्रेटिक फैक्टर यानी एक्स स्क्वायर प्लस 2 होल स्क्वायर को लेंगे विद द न्यूमरेटर डी एक्स प्लस ई। पहले न्यूमरेटर में आप लेंगे ए के साथ लीनियर फैक्टर यानी एक्स प्लस 2, सेकेंड यानी कि क्वाड्रेटिक फैक्टर के लिए आप लेंगे न्यूमरेटर बी एक्स प्लस सी ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 2, जबकि थर्ड यानी रिपीटेड क्वाड्रेटिक फैक्टर एक्स स्क्वायर प्लस 2 होल स्क्वायर के लिए न्यूमरेटर लेंगे डी एक्स प्लस ई। इसे नाम देंगे इक्वेशन 1। अब वही कुछ करना है जो आपने क्वेश्चन नंबर 1 में किया था, जिसमें आपने फाइंड करना है ए बी सी डी और ई की वैल्यूज। इसके बाद अगला स्टेप, सबसे पहले आप देखिए मेन फ्रैक्शन के जो डिनोमिनेटर्स में फैक्टर्स मौजूद है, यू विल मल्टीप्लाई बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन बाय द सेम टू फैक्टर्स x प्लस 2 एंड x प्लस 2 होल स्क्वायर। सो सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द फ्रैक्शन दैट इज x प्लस 5 ओवर x प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2 होल स्क्वायर, इसे मैं मल्टीप्लाई करूंगा इन्हीं दो फैक्टर्स यानी x प्लस 2 और एक्स स्क्वायर प्लस 2 होल स्क्वायर के साथ, ये रहे। फिर उसके बाद इक्वल साइन, राइट साइड पे जो पहला फ्रैक्शन है a ओवर x प्लस 2, इन्हें भी इन दो फैक्टर्स यानी x प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2 होल स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, ऐड करेंगे प्लस साइन, और उसके बाद जो सेकंड फ्रैक्शन है बी एक्स प्लस सी ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 2, इसे भी आप इन दो फैक्टर्स के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर उसके बाद प्लस साइन, और जो थर्ड फ्रैक्शन है डी एक्स प्लस ई ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 2 होल स्क्वायर, इसे भी आप x प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2 होल स्क्वायर के फैक्टर्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे कुछ हो रही है कैंसिलेशन, जैसे ये जो एक्स स्क्वायर प्लस 2 होल स्क्वायर है ये एक्स स्क्वायर प्लस 2 होल स्क्वायर को कैंसिल आउट कर देगा, x प्लस 2 विल कैंसिल आउट x प्लस 2। उसके बाद राइट साइड पे वंस अगेन x प्लस 2 विल कैंसिल आउट x प्लस 2, और उसके बाद नेक्स्ट फ्रैक्शन के साथ एक्स स्क्वायर प्लस 2 होल स्क्वायर, यहाँ पे होल स्क्वायर है जबकि यहाँ पे सिंगल एक्स स्क्वायर प्लस 2 क्वाड्रेटिक फैक्टर मौजूद है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 होल स्क्वायर वन टाइम एक्स स्क्वायर प्लस 2 के साथ कैंसिल आउट होगा। यहाँ रेज टू द पावर 2 है तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 वन टाइम एक्स स्क्वायर प्लस 2 के साथ कैंसिल आउट होगा, और इसी तरह डी एक्स प्लस ई का जो डिनोमिनेटर है यानी एक्स स्क्वायर प्लस 2 होल स्क्वायर, ये कंप्लीटली एक्स स्क्वायर प्लस 2 होल स्क्वायर को कैंसिल आउट कर देगा। दोनों न्यूमरेटर पे भी एक्स स्क्वायर प्लस 2 होल स्क्वायर है, डिनोमिनेटर पे भी एक्स स्क्वायर प्लस 2 होल स्क्वायर है, तो कंप्लीटली कैंसिल आउट होंगे। सो नाउ वी लेफ्ट विद लेफ्ट हैंड साइड पे सिर्फ आपके पास रह जाएगा x प्लस 5, बाकी फैक्टर्स कैंसिल आउट हो चुके हैं। राइट साइड पे आपके पास पहला फैक्टर होगा x प्लस 2 होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय a, सो ये रहा x प्लस 2 होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय a, ऐड करेंगे प्लस साइन, और उसके बाद
फैक्टर्स है x प्लस टू, ये आप एज इट इज लिखेंगे। मैंने आपसे यहाँ कहा था एक्स स्क्वायर प्लस टू होल स्क्वायर स्क्वायर के फॉर्म में है, तो वन टाइम एक्स स्क्वायर प्लस टू के साथ कैंसिल आउट होगा। वन टाइम आप इसे लिखेंगे एज इट इज, यानी एक्स स्क्वायर प्लस टू, और साथ में बी एक्स प्लस सी, ये भी यहाँ पर आप ऐड कर देंगे, प्लस साइन ऐड करेंगे, ये रहा पॉजिटिव साइन। अब x प्लस टू मल्टीप्लाई बाई डी एक्स प्लस ई आपके पास रह जाएगा, इसे आप यहाँ पे लिख देंगे x प्लस टू इंटू डी एक्स प्लस ई, और साथ में इसे नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर 2। इस इक्वेशन में आपको सिर्फ एक ही फैक्टर नजर आ रहा है, एंड दैट इज x प्लस टू, लीनियर फैक्टर, एक ही फैक्टर और वो है लीनियर फैक्टर। मैं फिर बता दूं, लेफ्ट साइड पे भी आपको एक लीनियर फैक्टर ही नजर आ रहा है x प्लस 5, ठीक है ना। लेकिन अगर आप इसे एज अ जीरो यानी x इक्वल्स -5 पुट करेंगे तो आप किसी भी अल्फ़ाबेट की वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं। इनफैक्ट लीनियर फैक्टर को जीरो के इक्वल हम इसीलिए लेते हैं ताकि इन सारे अल्फ़ाबेट्स में से किसी एक अल्फ़ाबेट की वैल्यू तो फाइंड हो। तो इसलिए जिस तरह से हम 4.1 से करते आ रहे हैं, इसी तरह यहाँ पर भी ये जो आपके पास लीनियर फैक्टर्स है जो राइट साइड पर a b c d और e के साथ है, इन लीनियर फैक्टर्स में से आप इनको लेंगे जीरो के इक्वल और फिर x की वैल्यू फाइंड करके इस इक्वेशन में पुट करेंगे। लेफ्ट साइड पे अगर लीनियर फैक्टर बनता है या नहीं बनता उसके साथ आपका कोई काम नहीं है, क्योंकि इसमें अगर आप लेंगे x प्लस 5 इज इक्वल टू जीरो देन x इज इक्वल टू -5, तो कहीं पर भी कोई भी जो अल्फ़ाबेट है उसकी वैल्यू आप फाइंड नहीं कर सकेंगे। तो लिहाजा एक ही लीनियर फैक्टर है जिससे हम एक अल्फ़ाबेट की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, और वो है x प्लस 2। तो मैं क्या लिखूंगा, पुट x प्लस 2 इज इक्वल टू जीरो, दिस इंप्लाइज टू x इज इक्वल टू -2 इन दिस इक्वेशन 2। अब क्या जहां पर x नजर आ रहा है आपको इक्वेशन 2 में, वहां पे आप क्या पुट करेंगे, -2। तो सबसे पहले x प्लस 5 लेफ्ट साइड बिकम्स -2 प्लस 5 इक्वल्स राइट साइड एक्स स्क्वायर प्लस 2 होल स्क्वायर। सबसे पहले क्या करेंगे, इसकी जगह x की जगह मुझे पुट करना है -2, तो एक्स स्क्वायर बिकम्स -2 स्क्वायर, ठीक है ना, प्लस 2 एज इट इज, देन होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई a। आगे चलें, x प्लस 2 यानी कि -2 प्लस 2, एंड देन एक्स स्क्वायर प्लस 2 यानी कि -2 स्क्वायर प्लस 2, एक्स स्क्वायर प्लस 2 -2 स्क्वायर प्लस, और ये रहा 2। उसके बाद बी एक्स प्लस सी, तो b आप एज इट इज लिखेंगे, x की जगह पुट करेंगे -2 यानी b इंटू -2, बी एक्स बिकम्स b इंटू -2 प्लस c एज इट इज, ये रहा c, और उसके बाद आप ऐड करेंगे प्लस साइन, एंड नाउ x प्लस 2 अगेन बिकम्स -2 प्लस 2। फिर उसके बाद डी एक्स प्लस ई बिकम्स d इंटू -2 प्लस e, x की जगह आपने -2 पुट कर दिया। फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, -2 प्लस 5 इज 3। अच्छा, -2 स्क्वायर, अगेन द स्क्वायर ऑफ नेगेटिव नंबर इज ऑलवेज पॉजिटिव, तो -2 स्क्वायर इज प्लस 4, 4 प्लस 2 इज 6, तो आप लिखेंगे 6 होल स्क्वायर। फिर से देखें, -2 स्क्वायर इज प्लस 4, 4 प्लस 2 इज 6, एंड 6 होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई ए आप यहाँ पर लिखेंगे। उसके बाद -2 प्लस 2 इज 0। अगेन इस फैक्टर को आप कैसे डील करेंगे, सबसे पहले स्क्वायर ऑफ -2 इज प्लस 4, 4 प्लस 2 इज 6, स्क्वायर ऑफ -2 इज 2 टाइम्स 2 4, माइनस इंटू माइनस प्लस 4, 4 प्लस 2 इज 6, इस फैक्टर की जगह आप लिखेंगे 6। और उसके बाद b इंटू -2 प्लस सी, b मल्टीप्लाई बाई -2b एंड देन प्लस सी। अगले स्टेप में -2 प्लस 2 इज अगेन 0, वेयर d मल्टीप्लाई बाई -2 इज -2d प्लस e एज इट इज। आगे सिंप्लीफाई करते हैं, एज यू कैन सी 0 मल्टीप्लाई बाई 6 0, 0 मल्टीप्लाई बाई -2b प्लस c, द होल फैक्टर इज 0। इसी तरह 0 मल्टीप्लाई बाई -2d प्लस e इज अगेन 0, तो ये दोनों फैक्टर्स यहाँ से 0 होके एलिमिनेट हो जाएंगे। एंड व्हाट इज द स्क्वायर ऑफ 6, 6 6 are 36, a on the left side we have 3. To find the value of a, take this 36 from right to the left side, we get 3 over 36 equals a. Now 3 and 36, they are the multiples of 3, so we say that 3 1s are 3 and 3 12s are 36. So 1 over 2 equals 1 over 12 equals a, or a equals 1 over 12. You can write both statements, both are equal. अब a की वैल्यू तो आ गई, b c d और e के लिए आप क्या करेंगे, एक्सपेंडिंग इक्वेशन 2। आप ये जो इक्वेशन 2 है इसे आप करेंगे एक्सपेंड। सबसे पहले मैंने इक्वेशन 2 एज इट इज लिखी, आपके सामने इक्वेशन 2 है। अब करते हैं इसे एक्सपेंड। लेफ्ट साइड तो एक्सपेंडेड है x प्लस 5 एज इट इज, राइट साइड पे सबसे पहले आप इस पर अप्लाई करेंगे अल्जेब्रिक आइडेंटिटी यानी अल्जेब्रिक फार्मूला a प्लस बी होल स्क्वायर, जहाँ a क्या है, a इस वक्त है एक्स स्क्वायर, x नहीं x स्क्वायर, और b है 2।
सबसे पहले ए स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर, आप देख सकते हैं डबल स्क्वायर आ रहा है क्योंकि ए खुद एक्स स्क्वायर है, तो फिर ए स्क्वायर क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर। फार्मूले के अकॉर्डिंग सेकंड टर्म है प्लस 2ab, प्लस 2 फ्रॉम फार्मूला a is x square, not x, a is x square multiplied by b means second term is 2, and then b square means 2 square, square of the second term. This is the expanded form of a plus b whole square means x square plus 2 whole square, और साथ में a है तो आप लिखेंगे multiplied by a, प्लस साइन x plus 2 x square plus 2, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। क्या करेंगे, सबसे पहले एक्स स्क्वायर को सबसे पहले मल्टीप्लाई करेंगे एक्स के साथ, वी गेट एक्स क्यूब, देन एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय प्लस 2 वी गेट 2x, देन 2 मल्टीप्लाई बाय एक्स इज 2x, ये रहा 2x, एंड देन 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 इज 4, तो ये रहा 4। अच्छा, इसमें शायद आगे पीछे हुआ हो तो मैं दोबारा से आपको समझा देता हूँ, मैं इसको काट देता हूँ। एक्चुअली मैंने शायद ये किया है कि पहले x को एक्स स्क्वायर और फिर x को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया। आप दोनों तरह से कर सकते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इसमें कंफ्यूज ना हो, ठीक है ना। ये देखिए जो मैंने यहाँ पे स्टेप लिखा है वो कुछ इस तरह से मैंने किया है। सबसे पहले मैंने मल्टीप्लाई किया x को एक्स स्क्वायर के साथ, पहले मैंने सेकेंड फैक्टर को फर्स्ट फैक्टर से मल्टीप्लाई किया, अब फर्स्ट फैक्टर को सेकेंड फैक्टर से मल्टीप्लाई करूँगा। x मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब, एंड देन x मल्टीप्लाइड बाय 2 वी गेट 2x, नाउ 2 मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर वी गेट 2x square, and then 2 multiplied by 2 is 2 times 2 4, ये रहा 4। साथ में bx plus c as it is लिखेंगे। अब इन दो फैक्टर्स यानी x plus 2 और dx plus e को मल्टीप्लाई करते हैं। नाउ सबसे पहले या तो आप x plus 2 को dx plus e के साथ मल्टीप्लाई करें या dx plus e को x plus 2 से मल्टीप्लाई करें, दोनों एक ही बात है। मैं मल्टीप्लाई करता हूँ dx को सबसे पहले x के साथ, dx मल्टीप्लाई बाय x dx स्क्वायर, ठीक है ना। बल्कि यहाँ फिर मैंने वो किया है, सबसे पहले x को मैंने मल्टीप्लाई किया dx के साथ, ये बना dx स्क्वायर, फिर आप मल्टीप्लाई करेंगे x को e के साथ तो वी गेट ex, फिर आप मल्टीप्लाई करेंगे 2 को dx के साथ तो वी गेट 2dx, और फाइनली 2 को आप मल्टीप्लाई करेंगे e के साथ सो वी गेट 2e। आगे चलते हैं, फर्दर इसको एक्सपेंड करते हैं इक्वेशन को। x प्लस 5 एज इट इज आप लिखेंगे, ठीक है ना। एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर 2 टाइम्स 2 4 यानी x पावर 4, 2 मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2, 2 2 4 मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर वी गेट 4x स्क्वायर, एंड व्हाट इज द स्क्वायर ऑफ 2, इट्स 4। बाहर a है ब्रैकेट के तो यू विल राइट इट एज इट इज a। उसके बाद bx प्लस c, ये जो फैक्टर है इसे मल्टीप्लाई करेंगे, मैं इसका कलर टेक्स्ट चेंज कर देता हूँ, इस फैक्टर x क्यूब प्लस 2x प्लस 2x स्क्वायर प्लस 4 के साथ, ठीक है ना। इसे मल्टीप्लाई करते हैं, मैं ज़रा इसको एक ही लाइन में लाता हूँ, ठीक है ना। ये बल्कि इसको अगर मैं थोड़ा सा छोटा कर दूँ फॉन्ट साइज, हाँ अब मैं इसे लाता हूँ एक ही लाइन में, ठीक है। मैं ज़रा इसको, हाँ हम एक्चुअली यहाँ पर एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 4 और bx प्लस c को आपस में मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं, तो क्या करेंगे, ये इसके आगे ही कंटिन्यू है, आगे स्पेस नहीं है तो इसलिए मैंने दूसरी लाइन में ये लिख दिया, ठीक है। सो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले मल्टीप्लाई करेंगे हम bx को एक्स क्यूब के साथ, ठीक है ना। नाउ bx मल्टीप्लाई बाय एक्स क्यूब, bx क्यूब bx पावर 4, सॉरी bx मल्टीप्लाई बाय एक्स क्यूब bx पावर 4। उसके बाद bx को आप मल्टीप्लाई करेंगे 2x के साथ, नाउ bx मल्टीप्लाई बाय 2x 2bx स्क्वायर, ये रहा 2bx स्क्वायर। फिर उसके बाद bx मल्टीप्लाई बाय 2x स्क्वायर 2bx क्यूब, सो ये रहा 2bx क्यूब, और उसके बाद bx मल्टीप्लाई बाय 4 वी गेट 4bx, ये रहा 4bx। इसी तरह अब सेकेंड टर्म यानी c की बारी है। सबसे पहले आप c को मल्टीप्लाई करेंगे x क्यूब के साथ, सो वी गेट cx क्यूब, हियर इज cx क्यूब, देन यू विल मल्टीप्लाई c बाय 2x, वी गेट 2cx, हियर इज 2cx, देन यू विल मल्टीप्लाई c बाय 2x स्क्वायर, we get 2cx square, so here is 2cx square, and finally 4c multiplied by 4 we get 4c। बाकी dx square plus ex plus 2dx plus 2e आप as it is लिख देंगे। फिर इसे फर्दर हम एक्सपेंड करते हैं, इसमें आप क्या करेंगे, आप a जो ब्रैकेट के बाहर है इसे आप मल्टीप्लाई करेंगे x पावर 4 4x स्क्वायर और 4 के साथ, ताकि ये जो इक्वेशन है ये पूरी तरह से एक्सपेंड हो। तो 4 मल्टीप्लाई बाय सॉरी a मल्टीप्लाई बाय x पावर 4 ax power 4, a multiplied by 4x square 4ax square, then a multiplied by 4 4a,
और बाकी सारे टर्म्स आप एज इट इज़ लिख देंगे, क्योंकि ये बाकी टर्म्स जो है वो ऑलरेडी एक्सपेंडेड है, फर्दर ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकते। इस तरह यहाँ इस स्टेज पर आके इक्वेशन 2 पूरी तरह से एक्सपेंड हो चुकी है। अब आपको पता है क्या करना है, इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट ऑफ लाइक पावर ऑफ x। इनमें सबसे मैक्सिमम पावर x की क्या है 4, तो सबसे पहले कोएफिशिएंट ऑफ x पावर 4 r। अच्छा मैं सबसे पहले बता देता हूँ इसमें कितने टर्म्स है x पावर 4 वाले। लेफ्ट साइड पे तो कोई x पावर 4 नहीं है, तो कोएफिशिएंट क्या होगा 0। राइट साइड पे पहला टर्म है ax पावर 4, दूसरा x पावर 4 वाला टर्म है bx पावर 4। इसके अलावा कोई भी टर्म ऐसा नहीं है जिसमें x की पावर 4 हो। तो इक्वेशन क्या बनेगी, कोएफिशिएंट ऑफ x पावर 4 की 0, लेफ्ट साइड पे कोई x पावर 4 नहीं है, 0 इक्वल्स a प्लस b, ये आप लिखेंगे 0 इक्वल्स a प्लस b। अब a और b में से a की वैल्यू आपने कैलकुलेट की थी, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a 1/12। तो आप a की वैल्यू इसमें पुट करेंगे, आप लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ a 1/12। तो ये इक्वेशन बनेगी 0 इक्वल्स 1/12 प्लस b। b की वैल्यू फाइंड करने के लिए 1/12 को लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करेंगे, तो वी गेट -1/12 इक्वल्स b, और b इक्वल्स -1/12। अब आप अलग करेंगे कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। तो सबसे पहले आप इसमें देखिए एक्स क्यूब वाले टर्म्स, लेफ्ट साइड पे तो कोई एक्स क्यूब वाला टर्म नहीं है, राइट साइड पे पहला एक्स क्यूब वाला टर्म है 2bx क्यूब, मैं इसे ब्लू कर देता हूँ। सेकंड एक्स क्यूब वाला टर्म है cx क्यूब, थर्ड एक्स क्यूब वाला, और इसके अलावा कोई नहीं है, सिर्फ दो ही टर्म्स है एक्स क्यूब वाले। 2b कोएफिशिएंट पहले एक्स क्यूब का है 2b, जबकि दूसरे एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट है c। लेफ्ट साइड पे कोई एक्स क्यूब नहीं है, तो इक्वेशन बनेगी 0 इक्वल्स 2b प्लस c। ये है कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, 0 इक्वल्स 2b प्लस c। अब इसमें से आपके पास b की वैल्यू है जो अभी आपने कैलकुलेट की -1/12, तो 2b बिकम्स 2 इंटू -1/12 प्लस c। नाउ यहाँ पे कुछ कैंसिलेशन हो रही है, बिकॉज 12 जो है वो 2 का मल्टीपल है, 2 1s आर 2 एंड 2 6s आर 12। तो अब आप लिखेंगे -1/6 प्लस c। c की वैल्यू फाइंड करने के लिए -1/6 को लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करेंगे, तो इट बिकम्स +1/6, और c इज इक्वल टू 1/6। a b और c तीनों की वैल्यूज निकल आई। एक्स क्यूब के बाद अब आप अलग करेंगे कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, दोबारा उसी इक्वेशन पे आ जाए। सबसे पहले एक्स स्क्वायर वाले टर्म्स हाईलाइट करते हैं। पहला टर्म है राइट साइड पे 4ax², मैं इसे कर देता हूँ ग्रीन कलर में। दूसरा एक्स स्क्वायर वाला टर्म है 2bx², तीसरा एक्स स्क्वायर वाला टर्म है 2cx², और इसके अलावा जो फोर्थ एक्स स्क्वायर वाला टर्म है वो है dx²। लेफ्ट साइड पे कोई भी एक्स स्क्वायर वाला टर्म नहीं है, तो लिहाजा लेफ्ट साइड पे एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या होगा 0। राइट साइड पे क्या बनेगा, कोएफिशिएंट ऑफ फर्स्ट एक्स स्क्वायर इज 4a प्लस 2b प्लस 2c प्लस d। ये है कोएफिशिएंट्स ऑफ एक्स स्क्वायर। तो आप यहीं पे लिखेंगे, ये इसी तरह लिखेंगे 0 इक्वल्स 4a प्लस 2b प्लस 2c प्लस d। इनमें से आप a b और c की वैल्यूज पुट करेंगे, d की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी। तो 0 इक्वल्स 4 as it is, what is the value of a 1/12 plus 2 as it is, what is the value of b -1/12 plus 2 as it is, what is the value of c 1/6। इसे फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, कुछ कैंसिलेशन हो रही है यहाँ पे, जैसे 4 1s are 4 and 4 3s are 12। इसी तरह 2 1s are 2 and 2 6s are 12। इसी तरह 2 1s are 2 and 2 3s are 6। आगे मूव करते हैं 1/3, अच्छा प्लस इंटू माइनस, -1/6, ठीक है ना, अगेन प्लस 1/3 प्लस d। अच्छा अब यहाँ पर कैंसिल नहीं हो सकते 1/3, क्योंकि दोनों 1/3 पॉजिटिव है। तो हम क्या करेंगे, हम लेंगे यहाँ पर इन तीनों फ्रैक्शंस का LCM। अब तीन डिनोमिनेटर्स है 3 6 3, 363 का LCM है 6। अब न्यूमरेटर पे क्या लिखेंगे, इसको मैं दोबारा रीराइट करता हूँ, ठीक है ना। LCM 363 का क्या है 6। अब न्यूमरेटर पे क्या लिखा जाएगा, 1 - 1 + 1 नहीं लिखेंगे यहाँ पे, नहीं, प्रॉपर LCM लेंगे। सबसे पहले ये है LCM 6, इसे मैं डिवाइड करता हूँ फर्स्ट डिनोमिनेटर 3 से। जब मैं 6 को 3 से डिवाइड करता हूँ तो वी गेट 2। अब 2 को मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट न्यूमरेटर 1 से, 2 1s are 2, ये मैंने 2 यहाँ पे ऐड करें नेगेटिव साइन। अगेन LCM 6 को मैं डिवाइड करूंगा सेकंड डिनोमिनेटर 6 से। जब 6 को 6 के साथ डिवाइड किया जाता है तो वी गेट 1। नाउ 1 मल्टीप्लाइड बाय द सेकंड न्यूमरेटर 1, 1 1s are 1, तो आप लिखेंगे यहाँ पे 1, ऐड करेंगे प्लस साइन। अगेन LCM 6 डिवाइडेड बाय द थर्ड डिनोमिनेटर 3, जब आप 6 को 3 से डिवाइड करते हैं तो अगेन यू गेट 2, 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 इज 2, अब आप यहाँ पे लिखेंगे 2। ये है LCM। नाउ 2 + 2 4, 4 - 1 3, 3/6।
3 और 6 दोनों मल्टीपल्स है 3 के, सो वी कैन डिवाइड देम बाय 3, लाइक 3 1s आर 3 एंड 3 2s आर 6. सो 0 इज इक्वल टू 1/2 प्लस d. टू फाइंड द वैल्यू ऑफ d आप 1/2 को लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करेंगे, सो वी गेट -1/2 इज इक्वल टू d. अब e की वैल्यू के लिए आप क्या करेंगे, इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट ऑफ x या कोएफिशिएंट ऑफ xr. पहले हमने x पावर 4, फिर x क्यूब, फिर x स्क्वायर, और अब x के कोएफिशिएंट्स अलग करेंगे. लेफ्ट साइड पे भी आपको एक x नजर आ रहा है जिसका कोएफिशिएंट है 1. मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ, ये है 1. जबकि राइट साइड पे x वाले टर्म्स कौन से हैं, सबसे पहले है 4bx, दूसरा है 2cx, तीसरा है ex और चौथा है 2dx. ये सारे x वाले टर्म्स हैं. तो लेफ्ट साइड पे x का कोएफिशिएंट क्या है 1, जबकि राइट साइड पे पहला कोएफिशिएंट क्या है 4b प्लस 2c प्लस e प्लस 2d. तो इस हिसाब से इक्वेशन बनने जा रही है कोएफिशिएंट्स ऑफ x की. वो क्या है 1 इज इक्वल टू 4b प्लस 2c प्लस e प्लस 2d. मैंने आपको दिखा दिया कैसे मैंने इसके कोएफिशिएंट्स को अलग कर दिया. इसमें आप पुट करेंगे b c e की वैल्यू तो कैलकुलेट हो जाएगी d की वैल्यू. तो 1 इक्वल्स 4b, b की वैल्यू -1/12 है, तो ये बनेगा 4 इंटू -1/12 प्लस 2 एज इट इज, c इज 1/6, तो c विल बी रिप्लेस्ड बाय 1/6 प्लस e एज इट इज बिकॉज वी आर फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ e, एंड देन प्लस 2 एज इट इज. व्हाट इज d? d इज -1/2, तो d की जगह आप पुट करेंगे -1/2. कुछ कैंसलेशन हो रही है यहाँ पे, जैसे 4 1s आर 4 एंड 4 3s आर 12, ये हो जाएगा 3, एंड देन 2 1s आर 2, 2 3s आर 6. इसी तरह 2 और 2 कैंसिल आउट होंगे, सो वी लेफ्ट विद, अच्छा ये 1 है, यानी कि 1 मल्टीप्लाई बाय 1 इज 1 मीन्स -1/3. इसी तरह प्लस 1/3, ये प्लस 1/3 प्लस e एज इट इज, एंड देन ये 2 और 2 कैंसिल आउट होंगे, सो प्लस इंटू माइनस माइनस वी लेफ्ट विद -1. आगे फिर कुछ कैंसिलेशन हो रही है, जैसे -1/3 प्लस 1/3 कैंसिल आउट हो जाएंगे. नाउ वी लेफ्ट विद e -1. e की वैल्यू फाइंड करने के लिए -1 को शिफ्ट करेंगे लेफ्ट साइड पे, जिससे बन जाएगा +1. नाउ 1 + 1 इज 2, सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ e? 2. तो अब आप लिखेंगे पुटिंग द वैल्यूज ऑफ a b c d एंड e इन इक्वेशन 1. ये रही इक्वेशन 1 मेन फ्रैक्शन के पार्शियल फ्रैक्शंस. अब आप इसमें पुट करेंगे a b c d और e की वैल्यूज. सो a की वैल्यू क्या निकाली थी 1/12, तो a ओवर x + 2 1/12 होल डिवाइडेड बाय x + 2. b की वैल्यू क्या निकाली थी -1/12, तो bx -1/12 इंटू x प्लस c की वैल्यू क्या निकाली है 1/6. इसी तरह x डिवाइडेड बाय x स्क्वायर प्लस 2 एज इट इज, प्लस साइन. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ d? -1/2. नाउ dx इज -1/2 मल्टीप्लाई बाय x प्लस e. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ e? अभी आपने निकाली 2, तो e की जगह आप पुट करेंगे 2 होल डिवाइडेड बाय x स्क्वायर प्लस 2 होल स्क्वायर. आगे चलें, ये जो फर्स्ट फ्रैक्शन है इस पे जो न्यूमरेटर 1/12 है इसे हम एज इट इज लिखेंगे. फ्रैक्शन जो मेन फ्रैक्शन है बिटवीन न्यूमरेटर 1/12 एंड डिनोमिनेटर x + 2, इसे चेंज करेंगे मल्टीप्लिकेशन में, तो आप डिनोमिनेटर x + 2 कर लेंगे रेसिप्रोकल विच इज 1/x + 2. इसी तरह -1/2 को मल्टीप्लाई कर -1/12 को मल्टीप्लाई करेंगे x के साथ, सो वी गेट -x/12 प्लस 1/6 एज इट इज डिवाइडेड बाय x स्क्वायर प्लस 2. नेक्स्ट स्टेप, -1/2 मल्टीप्लाई बाय x इज -x/2 प्लस 2 को मैं एक्सप्रेस करूंगा 2/1 के फॉर्म में, इसलिए क्योंकि मुझे आगे लेना पड़ेगा एलसीएम, तो 2 को हम लिखेंगे 2/1 के फॉर्म में, होल डिवाइडेड बाय x स्क्वायर प्लस 2 होल स्क्वायर. अगले स्टेप में 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ, सो वी गेट 1 1s आर 1, और डिनोमिनेटर 12 को मल्टीप्लाई करेंगे डिनोमिनेटर x + 2 के साथ, 12 इंटू x + 2 प्लस साइन. 12 और 6 का एलसीएम क्या होगा 12. न्यूमरेटर पे आप लिखेंगे -x + 2. इसी तरह प्लस जो सेकंड फ्रैक्शन है वहाँ पे न्यूमरेटर में आपको दो फ्रैक्शंस नजर आ रहे हैं -x/2 और 2/1. तो 2 और 1 का एलसीएम क्या होगा 2. न्यूमरेटर पे क्या लिखेंगे आप -x + 4. आगे मूव करते हैं. ये जो जो पहला फ्रैक्शन है 1/12 इंटू x + 2, इसको तो एज इट इज लिखेंगे बिकॉज ये सिंप्लीफाइड है. सेकेंड फ्रैक्शन की तरफ आते हैं, न्यूमरेटर -x + 2/12 को मैं एज इट इज लिखूंगा. इस मेन फ्रैक्शन को बिटवीन 12 एंड x स्क्वायर प्लस 2 इसे कन्वर्ट करेंगे मल्टीप्लिकेशन में, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा मल्टीप्लाइड बाय जो डिनोमिनेटर x स्क्वायर प्लस 2 है इसका आप लेंगे रेसिप्रोकल विच इज 1/x स्क्वायर प्लस 2. ये स्टेप भी रिपीट हो रहा है, पहले भी हम इस तरह कर चुके हैं. इसी तरह प्लस साइन, और जो थर्ड फ्रैक्शन है इसका न्यूमरेटर -x + 4 आप एज इट इज लिखेंगे.
मेन फ्रैक्शन को चेंज करेंगे आप मल्टीप्लिकेशन में, मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन फिर ऐड कर देता हूँ, टाइम्स, और जो डिनोमिनेटर है एक्स स्क्वायर प्लस 2 होल स्क्वायर, इसका आप लेंगे रेसिप्रोकल विच इज़ 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 2, और अगले स्टेप में न्यूमरेटर्स को न्यूमरेटर्स के साथ और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर्स के साथ आप मल्टीप्लाई करेंगे। माइनस एक्स प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई 1 इज माइनस एक्स प्लस 2 डिवाइडेड बाई 12 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2 इज 12 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2। इसी तरह माइनस एक्स प्लस 4 मल्टीप्लाई बाई 1 इज माइनस एक्स प्लस 4 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2 होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 2 इज 2 मल्टीप्लाई बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2 होल स्क्वायर। यहाँ तक भी आंसर ठीक है। इसमें एक स्टेप और हो सकता है, वो ये है कि आप इसमें क्या करेंगे, न्यूमरेटर में से आप माइनस साइन कॉमन लेंगे, ठीक है ना, जिस तरह पिछले क्वेश्चन में हमने लिया। जब माइनस एक्स प्लस 2 से आप माइनस कॉमन लेंगे, वो माइनस साइन इस प्लस साइन के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो ये बन जाएगा माइनस। मैंने आपसे कहा था कि जब भी आप नेगेटिव साइन कॉमन लेते हैं तो टर्म्स के साइन आप क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे। माइनस एक्स बिकम्स प्लस एक्स एंड प्लस 2 बिकम्स माइनस 2, क्योंकि आपने माइनस साइन कॉमन लिया। इसी तरह जब आप इस न्यूमरेटर पे माइनस कॉमन लेते हैं तो वो माइनस इस प्लस के साथ मल्टीप्लाई होके माइनस हो जाएगा। चूंकि आपने माइनस साइन कॉमन लिया है तो अब माइनस एक्स बिकम्स प्लस एक्स और प्लस 4 बिकम्स माइनस 4। ये आंसर भी ठीक है और सेकंड आंसर भी ठीक है, दोनों ठीक है। ये आंसर एग्जैक्टली आपके बुक के अकॉर्डिंग है, ठीक है ना। सो दीज आर द रिक्वायर्ड पार्शियल फ्रैक्शंस ऑफ द गिवन फ्रैक्शन x प्लस 5 ओवर x प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2 होल स्क्वायर। और इस तरह से आप टाइप 4 यानी कि केस 4, जहाँ पर एक लीनियर फैक्टर हो और दूसरा रिपीटेड क्वाड्रेटिक फैक्टर हो, उनके पार्शियल फ्रैक्शंस क्रिएट कर सकते हैं।